नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। आज हम जानेंगे 7 जून 2026 दिन रविवार का संपूर्ण वैदिक पंचांग। आज का यह पंचांग विशेष महत्व रखता है क्योंकि आज एक साथ द्विपुष्कर योग, रवि योग और वैधृति योग जैसे महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। साथ ही पंचक और भद्रा का भी प्रभाव रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आज कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं आज के संवत्सर और कालगणना के विषय में। तो आज विक्रम संवत 2083 चल रहा है, शक संवत 1948 है और कली संवत 5127 है। चंद्रमास ज्येष्ठ अधिक मास चल रहा है और चंद्रमा का पक्ष अभी कृष्ण पक्ष है। ऋतु अभी ग्रीष्म चल रही है और सूर्य अभी उत्तरायण है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। तो आज सूर्योदय का उदय सुबह 5:23 AM पर होगा और सूर्यास्त होगा सायंकाल 7:17 PM पर। चंद्रदेव का उदय होगा अगले दिन अर्थात 8 जून को रात्रि 12:16 AM पर। चंद्रास्त होगा दिन में 11:14 AM पर। सूर्य वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और सूर्य का नक्षत्र अभी रोहिणी है। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। चलिए पहले दर्शकों, अब जानते हैं आज के तिथि के बारे में। तो आज कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। सनातन धर्म में सप्तमी तिथि को सूर्य उपासना और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इस तिथि में भगवान सूर्य की पूजा करने से ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता की प्राप्ति होती है। आज का वार रविवार है। रविवार सूर्य देव को समर्पित दिन माना जाता है। यदि आप नौकरी, प्रतिष्ठा, प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी कार्य या सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं तो आज सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत शुभ रहेगा। अब जानते हैं आज के नक्षत्र के विषय में। तो आज धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 7:55 AM तक रहेगी। उसके बाद सतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र को धन, प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और सफलता का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए शुभ कार्यों में प्रगति की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। वहीं सतभिषा नक्षत्र रहस्यमयी ज्ञान, शोध, चिकित्सा, अध्यात्म और रोग निवारण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए आज चिकित्सा, अध्ययन और आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष समय उपलब्ध रहेगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब जानते हैं आज के योग के बारे में। तो आज वैधृति योग होगा दिन में 10:02 AM तक। वैधृति योग को सामान्यतः शुभ कार्यों में सावधानी रखने वाला योग माना जाता है। इस दौरान बड़े मांगलिक कार्यों से बचना ही उचित माना जाता है। उसके बाद विष्कुंभ योग आरंभ हो जाएगा। विष्कुंभ योग में साहस, संघर्ष क्षमता और कठिन कार्यों को पूरा करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो लोग लंबे समय से किसी कार्य में अटके हुए हैं वे आज दृढ़ निश्चय के साथ अवश्य प्रयास करें। अब जान लेते हैं आज के करण के विषय में। तो आज विष्टिकरण अर्थात भद्रा दोपहर 3:07 PM तक रहेगी। भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश, शुभ यात्रा तथा मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। दोपहर 3:07 PM के बाद भवकरण प्रारंभ हो जाएगा। भवकरण को शुभ और उन्नति कारक माना गया है। इस समय किए गए अधिकांश शुभ कार्य अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की अर्थात आज के शुभ मुहूर्त की। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दिन में 11:52 AM से दोपहर 12:48 PM तक। यदि किसी कारणवश आपको अन्य शुभ मुहूर्त ना मिल रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त में महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं आज के अत्यंत दुर्लभ और विशेष योग के बारे में, जिसे हम द्विपुष्कर योग के नाम से जानते हैं। द्विपुष्कर योग आज होगा सुबह 5:23 AM से सुबह 7:55 AM तक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्विपुष्कर योग में किया गया शुभ कार्य पुनः फल देने वाला माना जाता है। इसलिए निवेश, व्यापार, धन संचय तथा नए कार्यों की योजना के लिए यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इसी अवधि में रवि योग भी रहेगा। रवि योग सुबह 5:23 AM से सुबह 7:55 AM तक रहेगा। रवि योग को
अशुभ दोषों का नाश करने वाला योग माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों में बाधाएं कम होती है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद होगा विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त दोपहर 2:39 PM से दोपहर 3:35 PM तक रहेगा। नाम के अनुसार यह मुहूर्त विजय और सफलता प्रदान करने वाला माना गया है। प्रतियोगिता, परीक्षा, इंटरव्यू, न्यायिक मामलों और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए यह समय श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं गोधूली मुहूर्त की। तो गोधूली मुहूर्त होगा सायंकाल 7:16 PM से सायंकाल 7:36 PM तक। यह समय देवी देवताओं की आराधना, दीपदान और पारिवारिक मंगलिक कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र समय माना जाता है। अब जानते हैं निशिता मुहूर्त के विषय में। तो निशिता मुहूर्त होगा रात्रि 12 AM से अगले दिन अर्थात 8 जून को रात्रि 12:40 AM तक। यह समय विशेष रूप से भगवान शिव, मां काली तथा तांत्रिक साधनाओं के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। अब जानते हैं आज के सबसे पवित्र समय के बारे में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 4:02 AM से प्रातःकाल 4:42 AM तक। ध्यान, जप, योग, अध्ययन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह पूरे दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। अब जानते हैं आज के अशुभ समय के बारे में। तो आज राहु काल रहने वाला है सायंकाल 5:33 PM से सायंकाल 7:17 PM तक। इस अवधि में नए कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। यमगंड होगा दोपहर 12:20 PM से दोपहर 2:04 PM तक। यह समय भी नए शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं भद्रा की। तो भद्रा सुबह 5:23 AM से दोपहर 3:07 PM तक रहेगी। आज भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। जब भद्रा मृत्यु लोक में हो तो शुभ और मांगलिक कार्यों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब जानते हैं पंचक की स्थिति के विषय में। तो आज पंचक अहोरात्रि रहेगा अर्थात पूरे दिन और पूरी रात्रि पंचक का प्रभाव रहेगा। पंचक के दौरान लकड़ी संग्रह, छत निर्माण और कुछ विशेष कार्यों से बचने की परंपरा बताई गई है। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा। यदि पश्चिम दिशा की यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो परंपरा के अनुसार थोड़ा गुड़ खाकर अथवा शुभ स्मरण करके यात्रा प्रारंभ करना अच्छा माना जाता है। अब संक्षेप में जानते हैं आज का सार। तो आज का सबसे शुभ समय सुबह 5:23 AM से सुबह 7:55 AM तक रहेगा, क्योंकि इसी अवधि में द्विपुष्कर योग और रवि योग दोनों का अद्भुत संयोग बन रहा है। दोपहर 3:07 PM के बाद भद्रा समाप्त हो जाएगी, इसलिए अधिकांश शुभ कार्य उसके बाद करना अधिक उचित रहेगा। आज के लिए शुभ रंग होगा केसरिया, पीला और हल्का नारंगी और शुभ अंक होगा 1। आज सूर्योपासना, दान, जप, ध्यान, आध्यात्मिक साधना, निवेश योजना और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए दिन विशेष फलदायी माना जा सकता है। आप सभी पर भगवान सूर्य नारायण, श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सबों का दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।